तो दोस्तों फाइनली बजाज फिनसर्व म्यूचुअल फंड ने अपना एक न्यू एनएफओ लॉन्च कर दिया है। इनका एनएफओ आज के डेट में लॉन्च हो चुका है। अगर आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो आपको बजाज फिनसर्व कंजप्शंस का एनएफओ देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आज की डेट में ये एनएफओ लाइव हो चुका है। आप इस एनएफओ के अंदर डायरेक्टली अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप इस एनएफओ के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आप कितने अमाउंट से अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, इनिशियली फंडिंग यहाँ पे कितना रहने वाला है, अगर आप इस एनएफओ के साथ जाते हैं तो लॉन्ग टाइम के अंदर आपको कितने रिटर्न्स मिल सकते हैं। इसके साथ ही हम लोग ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस एनएफओ के जो भी फंड मैनेजर रहेंगे किन कंपनियों के अंदर आपका पैसा इन्वेस्ट करेंगे, वो कंपनियां किन सेक्टर्स की रहने वाली है, इस एनएफओ का बेंचमार्क कितना रहने वाला। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग इस एनएफओ से रिलेटेड A to Z सभी जानकारी डिटेल्स में जानने वाले हैं। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और बजाज फिनसर्व के इस कंजप्शन एनएफओ के बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। तो दोस्तों बजाज फिनसर्व के इस एनएफओ का डिटेल एनालिसिस करने के लिए हम लोग एक वेबसाइट की मदद लेंगे जिसका नाम है moneymintidea.com। तो आपको गूगल में आना है, देन मनी मिंट आइडिया यहाँ पे सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करेंगे तो ये वाली वेबसाइट आपके सामने आएगी। यहाँ पे देखिए न्यू एनएफओ फंड आपको देखने को मिलेगा। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको पेज को नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आपको नहीं मिलता तो यहाँ पे देखिए राइट साइड में एक बैनर्स आपको देखने को मिल जाएगा। आप इसके ऊपर भी क्लिक करके इस एनएफओ के पेज पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। इस एनएफओ से रिलेटेड सभी डेडिकेटेड इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो इस स्कीम के बारे में डिटेल्स में जानने के लिए आपको पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे ही आप पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इस एनएफओ से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम लोग स्कीम टाइप की बात करें तो ये स्कीम एक ओपन एंडेड टाइप की इक्विटी स्कीम रहने वाली है। यहाँ पे फॉलो करेगी कंजप्शन थीम को। तो ये एक थीम के साथ चलेगी और जो भी आपके रिटर्न्स रहेंगे, जो भी आपके स्टॉक रहेंगे और जो भी यहाँ पे कंपनियां सिलेक्ट की जाएगी तो वो इसी थीम को फॉलो करेगी। इसी थीम के अनुसार जो है आपको रिटर्न्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। अगर हम लोग इस स्कीम के बेंचमार्क की बात करें तो इसका जो बेंचमार्क रहेगा वो निफ्टी इंडिया कंजप्शन टोटल रिटर्न्स इंडेक्स TRI रहने वाला है। तो जो भी आपकी रिटर्न्स वगैरह रहेगी वो इसी के हिसाब से रहेगी और यही आपका जो है बेंचमार्क रहने वाला है। यहाँ पे हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमें स्कीम के बेंचमार्क के हिसाब से जो भी कंपनियां इस इंडेक्स के अंदर रहने वाली है उसकी सभी की डिटेल्स हमें देखने को मिल जाती है। तो अगर हम लोग टॉप 4 कंपनीज की बात करें तो इसके अंदर सबसे ज्यादा जो वेटेज रहेगा वो ITC लिमिटेड का रहने वाला है। तो यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से वेटेज देखेंगे तो 10.59 का यहाँ पे जो है वेटेज रहने वाला है। यहाँ पे अगर हम दूसरी कंपनी की बात करें तो यहाँ पे एयरटेल हमें देखने को मिल जाता है। इसके वेटेज की बात करें तो 10% से ज्यादा किसका वेटेज रहने वाला है। इसके बाद अगर हम लोग थर्ड कंपनी की बात करें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड हमें देखने को मिल जाता है। इसका जो वेटेज रहेगा वो 7.63 रहने वाला है। उसके बाद हमें हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड देखने को मिल जाता है। इसका जो वेटेज रहने वाला है 7.07 रहने वाला है। अगर आप सभी की सभी कंपनियों के बारे में डिटेल्स में देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे मनी मिंट आइडिया के ऊपर विजिट करना होगा। इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। यहाँ पे अगर हम लोग पेज को थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो इस एनएफओ से रिलेटेड हमें सभी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये स्कीम आपको बजाज फिनसर्व कंजप्शन फंड की तरफ से ऑफर की जा रही है। मेन जो इनकी पेटेंट कंपनी है बजाज फिनसर्व म्यूचुअल फंड, उन्हीं की तरफ से स्कीम आपको देखने को मिल जाएगी। स्कीम का जो अभी के टाइम में ऑफर प्राइस है वो 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से यहाँ पे रहने वाला है। जितना पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे उस हिसाब से आपको 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से जो है आपका पैसा यहाँ पे डाइल्यूट कर दिया जाएगा। स्कीम के टाइप की अगर हम लोग बात करें तो ये स्कीम एक ओपन एंडेड टाइप की स्कीम रहने वाली है। स्कीम के ओपनिंग डेट की बात करें तो 8 नवंबर से स्कीम ओपन हो चुकी है। क्लोजिंग डेट की बात करें तो 22 नवंबर को ये स्कीम क्लोज हो जाएगी। यहाँ पे अगर आप इस स्कीम के अंदर अप्लाई करते हैं तो जो आपकी अलॉटमेंट की डेट रहेगी वो 29 नवंबर यहाँ पे रखी गई है। तो 29 नवंबर को जो है आपको यहाँ पे अलॉटमेंट मिल जाएगी। इस एनएफओ की कैटेगरी की बात करें तो ये थीमेटिक फंड रहने वाला है, यानी एक थीम को फॉलो करेगा। थीम इसकी जो रहेगी वो कंजप्शन रहेगी, यानी जो भी आपके डेली की नीड होती है उसके अंदर जो भी कंपनियां उन प्रोडक्ट को बनाती है उन कंपनियों का सिलेक्शन यहाँ पे किया जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग इस स्कीम का रिस्क देखें तो रिस्क वेरी हाई रहने वाला है। स्कीम के अगर हम लोग बेंचमार्क की बात करें तो ये निफ्टी इंडिया कंजप्शन टोटल TRI इंडेक्स को फॉलो करेगा। तो जो भी आपके रिटर्न्स वगैरह रहेंगे वो इसी के हिसाब से यहाँ पे जो है जनरेट किए जाएंगे। यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा सा पेज को नीचे स्क्रॉल करते हैं तो इस स्कीम से रिलेटेड हमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि यहाँ पे आप स्कीम का एग्जिट लोड देख सकते हैं। एग्जिट लोड की अगर हम लोग बात करें तो 1% इसका एग्जिट लोड रहेगा। अगर आप यहाँ पे रिडीम करेंगे अपना फंड 3 महीने के पहले तो आपको 1% का यहाँ पे रिडम्पशन चार्जेस पे करना होगा। यहाँ पे अगर हम लोग स्टाम्प ड्यूटी की बात करें तो उसका यहाँ पे आप चार्जेस देख सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 500 रुपए से आप अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम SIP की बात करें तो 500 से आप अपना SIP कर सकते हैं। मैक्सिमम की अभी के टाइम में कोई भी लिमिट नहीं है। अभी के टाइम में ये फंड ओपन है, आप कितना भी अमाउंट यहाँ पे स्टार्टिंग में इन्वेस्ट
इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जब हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमें एसेट एलोकेशन के बारे में बताया जाता है। तो एसेट एलोकेशन वो एलोकेशन होता है जहाँ पे फंड मैनेजर्स डिसाइड करते हैं कि किस सेक्टर्स के अंदर, किस थीम के अंदर उन्हें कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो इक्विटी और इक्विटी से रिलेटेड जो भी सिक्योरिटीज रहेगी उसके अंदर मिनिमम 80% और मैक्सिमम यहाँ पे 100% तक पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। फिर भी अगर बाय चांस आप मान के चलिए फंड मैनेजर्स को कहीं पे कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज नजर आती है जिसके अंदर उनके इन्वेस्टर को ज्यादा रिटर्न मिल सकते हैं, तो ऐसे में आपके जो फंड मैनेजर रहेंगे वो 0 से लेके 20% तक यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं, यानी कि किसी और स्कीम के अंदर या किसी और फंड के अंदर जो है आपका पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। वीडियो में हम लोग आगे बढ़े तो हमें इस फंड से रिलेटेड और कुछ इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है, यानी कि हमें यहाँ पे बताया जाता है कि जो हमारे फंड मैनेजर रहेंगे उनके क्या नाम रहेंगे, उनका क्या क्वालिफिकेशंस रहेगा, कितना उन्हें एक्सपीरियंस है, उन सभी की डिटेल्स यहाँ पे आपको बिल्कुल डिटेल्स में मिल जाएगी। दोस्तों मनी मिंट आइडिया सिंगल ऐसी वेबसाइट है जो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको डिटेल्स में एनएफओ से रिलेटेड सभी नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे प्रोवाइड कराती है। यहाँ पे हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमें उन सेक्टर्स के बारे में बताया जाता है जहां से कंपनियां पिक की जाएगी। तो हमने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा था कि इस सेक्टर्स के अंदर सबसे ज्यादा जो वेटेज के अंदर रखा गया है वो एफएमसीजी सेक्टर्स को रखा गया है। तो उसका वेटेज अगर आप देखेंगे तो 30% से ज्यादा आपको देखने को मिल जाएगा। सेकंड मैंने आपको बताया था ऑटोमोबाइल सेक्टर, तो यहाँ पे ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के अंदर जो भी कंपोनेंट्स लगने वाले होते हैं उन कंपोनेंट को बनाने वाली जो भी कंपनियां रहेगी उसके अंदर 20% से ज्यादा का स्टेक रखा जाएगा। उसके बाद कंज्यूमर सर्विस के अंदर जो कंपनियां आती है उनके अंदर 15% से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट रहेगा। उसके बाद हमें एक और सेक्टर देखने को मिल जाता है टेलीकम्युनिकेशन, जिसके अंदर हमने भारतीय एयरटेल को देखा था। उस सेक्टर्स के अंदर भी यहाँ पे 10% से ज्यादा का जो है स्टेक रहने वाला है। पूरे सेक्टर जानने के लिए आपको मनी मिंट आइडिया के ऊपर विजिट करना होगा। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और इस एनएफओ से रिलेटेड और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम वीडियो के मोस्ट वेल्युएबल क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं कि भाई अगर हम इस एनएफओ के साथ जाते हैं और यहाँ पे हम कंटिन्यूली इन्वेस्ट करते रहते हैं तो लॉन्ग टाइम के अंदर हमें कितने रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप यहाँ पे शॉर्ट टाइम के लिए जाएंगे किसी भी एनएफओ, किसी भी स्टॉक के, किसी भी म्यूचुअल फंड के साथ, तो हो सकता है अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो शॉर्ट टाइम में आपको रिटर्न देखने को मिल जाए, बट लॉन्ग टाइम में आप जैसे जैसे बढ़ेंगे हो सकता है आपको कुछ लॉसेस भी देखने को मिल जाए। बट जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज रहती है या जो स्टॉक मार्केट रहती है ये आपको लॉन्ग टाइम के अंदर रिटर्न प्रोवाइड करती है। तो आपको यहाँ पे पेशेंस बनाना होगा और अगर आप इस इंडस्ट्री से पैसा कमाना चाहते हैं तो यहाँ पे जो इनिशियली रिटर्न्स रहेंगे वो 3 महीने के अगर आप देखेंगे तो नेगेटिव के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। बट अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन देखेंगे 6 मंथ का तो इसके अंदर आपको 20% से ज्यादा के रिटर्न देखने को मिल जाएंगे। अगेन आप 1 ईयर प्लस यहाँ पे जाएंगे तो 39% से ज्यादा के आपको रिटर्न मिल जाएंगे। देन अगर आप 5 ईयर्स के प्लस जाएंगे तो आपको 18.5% से ज्यादा के रिटर्न मिल जाएंगे। देन अगर आप इस थीम की टोटल जर्नी को यहाँ पे एनालिसिस करेंगे तो आपको 15% से ज्यादा के रिटर्न इजिली यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर हमने लाइव देखा कि हमें कितने रिटर्न मिल सकते हैं और जो हमारा नेगेटिव रहना चाहिए यानी कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट जर्नी रहनी चाहिए ऑलमोस्ट 5 ईयर्स के अबव होनी चाहिए। अगर आपका विजन 5 ईयर्स से ज्यादा का है तो ही मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको इस एनएफओ के साथ जाना चाहिए। अगर आपका विजन यहाँ पे 1 साल का है तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि हर म्यूचुअल फंड के अंदर ऐसा जरूरी नहीं कि यहाँ पे जो रिटर्न दिखाए जाते हैं वही बने, बट अगर आप लॉन्ग टाइम के अंदर जाएंगे तो लॉन्ग टाइम के अंदर जितने भी रिटर्न दिखाएंगे ऑलमोस्ट आप उनको अचीव यहाँ पे कर लेंगे। यहाँ पे हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमें फंड का रजिस्ट्रार बताया जाता है। जब आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी और आपको यहाँ पे अलॉटमेंट मिलेगी उसके बाद जो आपका एनएवी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो केफिनटेक द्वारा किया जाएगा। तो ये आपका रजिस्ट्रार रहेगा और इसी के जरिए आपके डीमेट अकाउंट के अंदर जो आपकी एनएवी वगैरह रहेगी वो यहाँ पे ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो दोस्तों मुझे लगता है इस एनएफओ से रिलेटेड आपको सभी इंफॉर्मेशन बिल्कुल डिटेल्स में मिल चुकी होगी। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है या कुछ चीजें आपको इस एनएफओ से रिलेटेड नहीं समझ आ रही तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा एक जेन्युइन रिप्लाई देने की। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। चलिए धन्यवाद।